वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर हमारा फिनिश हुआ था पॉलिनेशन, पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। शायद आपको याद हो कि फर्टिलाइजेशन में हमने टर्म पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पर हमारे जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया था। जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस जरूर देखें, बिकॉज आपको ये लेक्चर शायद समझ में ना आए। कोशिश तो पूरी रहेगी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रीवियस जरूर देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते रहें इस बारे में, आरटी एकेडमी के बारे में, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। क्लियर गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे जब हमारी आपकी बात हो गई थी कि भाई 3 इवेंट्स में हमें एक प्लांट की लाइफ साइकिल को फिनिश करना है। फर्स्ट इवेंट आपका होता था कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सारी चीजें, स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, कैसे पॉलिन बने, कैसे ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट स्टेप में थी, फर्स्ट इवेंट्स में थी, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। आपने फिर देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद हमने कदम रखा था, एकदम लास्ट में चले गए थे पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। लास्ट टॉपिक था पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। उस पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बाद हमारे पॉलिन ट्यूब हमारे ओव्यूल्स में पहुंच गए। कहां पहुंच गए थे? हमारे ओव्यूल्स में। अब ओव्यूल्स के बाद आपने देखा था कि वो अंदर एंट्री कर गए थे। हमारे मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज कर रहा था, एक्सेल से बना रहा था जाइगोट। एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा था किसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, और बना रहा था क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 टाइम फर्टिलाइजेशन था, डबल फर्टिलाइजेशन था। अब आपने फर्टिलाइजेशन करा दिया, यानी कि सेकेंड इवेंट भी फ्रेंड्स आपने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड इवेंट कंप्लीट करने के बाद अब हमारी गाड़ी पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा ये है, ये हमारा पहुंचा क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए बात करेंगे अगर हम, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हमने डिवाइड किया है कितने स्टेप में? फर्स्ट स्टेप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड ओव्यूल डेवलप, सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। हमारा ये 4th स्टेप जब हमारा फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल डेवलपमेंट एंड ओवरी इनटू फ्रूट डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म पहले बना कहते से पहले इसी बात को समझने कि जब एंडोस्पर्म बना था हमारा, तो एंडोस्पर्म हमारे एक मेल गैमीट और एक्स सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से हमारे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। जहां पर हमने आपसे बोला था क्या बन गया था? PEM, यानी PEM जिसे हम बोल रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो PEN ही बना रहा है इस एंडोस्पर्म को। तो जो लास्ट टाइम पे हमारा PEN बना था, जब मेल गैमेट ने फ्यूजन किया सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो उस फ्यूजन के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो हमारा बन गया एंडोस्पर्म। तो पहला टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो करना है एंडोस्पर्म पे। एंडोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं जो अब मैं डिस्कस करूंगा भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। चलिए पहले चलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे। आ जाइए एंडोस्पर्म। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो हम बताएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये सारी चीजें आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, इसलिए बोल दिया हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए आते हैं पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए एंडोस्पर्म एक बहुत ही जरूरी चीज थी, बिकॉज एक डेवलपिंग जो सीड है हमारा, एक सीड जो बन गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो चीज तैयार हुई, उसको न्यूट्रिशन, क्योंकि वो प्लांट से अलग हो जाएगा। अगर सीड प्लांट पे ही रहेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको प्लांट से अलग होना पड़ेगा। और उस सीड के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, अगर उसे एक सीडलिंग में बदलना है, एक न्यू प्लांट में बदलना है, बेबी प्लांट में बदलना है, तो उसे न्यूट्रिशन की नीड पड़ेगी। शायद इसीलिए नेचर में उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को
एम्ब्रियो कहां से बनेगा? जो जाइगोट था हमारा, पहला फर्टिलाइजेशन जो हुआ था मेल गैमीट का, एक्स सेल से जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ तो जो बना था वो क्या था हमारा? जाइगोट था। वो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उस एम्ब्रियो को खाना देने के लिए हमारा पीईएन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में बनना है। कैसे बदलता है देखते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स repeatedly to form a triploid endosperm tissue। ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवीजन चालू करेगा। 1 2 डिवीजन करना चालू करना है। ढेर सारे इसमें बना दिए, 1 से 2 ढेर सारे बना देगा न्यूक्लियस। कौन बना रहा है? डेवलपमेंट पढ़ रहा है किसका? एंडोस्पर्म का। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ढेर सारे डिवीजन किए उसके न्यूक्लियस में, और बहुत सारे न्यूक्लियाई तैयार हो गए जो हमारे उस सेंट्रल सेल में तैयार है। Endosperm cells are filled with reserve food material. They are used for nutrition of the developing embryo। जो मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया कि ये जो हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो कहाँ पर है? इस जगह पर एम्ब्रियो बनेगा, और इसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये हमारे ढेर सारे न्यूक्लियस तैयार हो गए। तो पहला स्टेप तो यही है कि जो हमारा एंडोस्पर्म था, मींस अगर हम देखें पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में ही हमारा पीईएन था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, और उसके नीचे हमारे ये भाई साहब क्या थे? ये जाइगोट था हमारा। ये जाइगोट डेवलप करेगा, और ये जाइगोट बनाएगा क्या? एम्ब्रियो को बनाएगा। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, यही एम्ब्रियो न्यू प्लांट बनाएगा। यही एम्ब्रियो स्टूडेंट्स न्यू प्लांट्स बनाएगा। जबकि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बड़ा होकर के एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का फंक्शन है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। इसलिए एंडोस्पर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे हमारे एम्ब्रियो को, और ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा तो कुछ होने नहीं है, प्लांट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अब ये जो एंडोस्पर्म है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हम ये चैनल पढ़ रहे हैं कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप कर रहा है। क्लियर? तो इस एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस, जाइगोट अपनी जगह पे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइगोट अपनी जगह पे है। अब देखिए एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में ढेर सारा माइटोटिक डिवीजन किया। माइटोटिक मींस न्यूक्लियस में कोई भी कमी नहीं आएगी, क्रोमोसोम नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे। ये आपके ढेर सारे न्यूक्लियाई तैयार हो गए। अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियाई के सराउंडिंग अभी मैंने कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, न्यूक्लियाई अपने एज इट इज पोजीशन पे हैं। और एक दूसरा एम्ब्रियो मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर एक एंडोस्पर्म, ये भी उसी स्टाइल में बना रहा हूँ। ये देखिए ढेर सारे न्यूक्लियाई यहाँ भी बने, दोनों कंडीशन वही है, वही न्यूक्लियाई है, वही जाइगोट है। चेंज क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा, चेंज हो रहा है एक लेयर से। ये देखिए एक सेल वॉल तैयार हो गई इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये सेल वॉल तैयार हो गई। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर, जब एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा था, कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन कर रहा था, तो उसने क्या किया, डिवीजन हुआ लेकिन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब कोई भी सेल वॉल नहीं था तो न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक में। जब फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इसलिए हमने इस एंडोस्पर्म को बोल दिया, इस एंडोस्पर्म के टाइप को बोल दिया क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कब बोल दिया फ्री न्यूक्लियर, जब हमारा एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवीजन, याद रखिए कहां से चालू करना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म से चालू करना है। तो ये एंडोस्पर्म आया कहां से,
एंडोस्पर्म आया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करने लगा। जब डिवाइड करने लगा तो ढेर सारे न्यूक्लियाई बन गए। आपको पता है माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल न्यूक्लियस बन गए। अब न्यूक्लियस अभी क्या है, कोई इनके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई एनवलप नहीं है, कोई एनवलप नहीं, तो फ्रीली न्यूक्लियर थे। जब मैच्योर हुए तो इनके सराउंडिंग सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और जब सेल वॉल बन गया तो सिंपल लगा दिए, सेलुलर कर दीजिए यहाँ पर, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। One is free nuclear endosperm, another one is cellular. What is the difference between free nuclear and endosperm? तो free nuclear में कोई भी न्यूक्लियस सराउंडिंग में कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि यहाँ पर सेल वेल का फॉर्मेशन रहता है। अब एक तो टाइप्स हो गया। अब बोर्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री एंडोन्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा आपका, ये देखिए, जो आपका टेंडर कोकोनट वाटर होता है, टेंडर कोकोनट वाटर, ये है टेंडर कोकोनट वाटर, ये बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है हमारा कोकोनट वाटर, जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, बहुत हाईली न्यूट्रिशन वाला ये लिक्विड होता है, वहां पर हमारा मौजूद क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कॉमन सी चीज, कोकोनट टेंडर पीते हैं, सभी लोग शौकीन है पीने के, ओके। तो यहाँ पर अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब देखिए जो चीज वहां पे लगा नहीं है तो कोई तोप जैसी चीज होगी, कोई ऐसा एक सॉलिड चीज होगी, नहीं, सॉलिड कुछ नहीं है, वो देखिए लिक्विड ही है, यहाँ पर मौजूद है फ्री न्यूक्लियर। तो जो हमारा एंडोस्पर्म था ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखें कि टेंडर कोकोनट वाटर में किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो टेंडर कोकोनट वाटर में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और यही जैसे जैसे नारियल कहते हैं नहीं कि रखा जाएगा सूखता जाएगा तो उसमें वाटर खत्म हो जाता है, केवल आप क्या बोलते हैं उसको, जो कैरल होता है, जो गरी होती है, आप वो खाते हैं, वो बचता है। तो वो क्या हो गया, यही फ्री न्यूक्लियर जब इसके सराउंडिंग सेल वॉल बन गई, आपने देखा था सेल वॉल बन गई थी, तो क्या हो गया था, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अभी तो सेल वॉल थी नहीं, नॉर्मल आप आराम से पी रहे हैं, बट जब इसमें सेल वॉल बन गई तो ये बन गया कोकोनट कैरनल, यानी कि आप जो गरी खाते हैं। तो देखिए जो गरी आप कॉमन से खा रहे हो, क्या खा रहे हैं आप गरी में, आप खा रहे हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। वही जब लिक्विड फॉर्म में था आप उसको पी रहे थे फॉर न्यूट्रिशन, तो वो था हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? तो 2 टाइप का एंडोस्पर्म क्लियर हो गया। डेवलपमेंट में सिर्फ इतना याद रखना है, डेवलपमेंट कैसा हुआ, न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीजन हुए, माइटोटिकली डिवीजन के थ्रू कई सारे न्यूक्लियाई बन गए, उस न्यूक्लियाई के सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई वॉल नहीं थी, वो फ्रीली मूव कर रहे थे एक जगह दूसरी जगह से, वो बन गया था हमारा टेंडर कोकोनट वाटर। एंड जब उसमें सेल वॉल बन गई तो बन गया क्या, सेलुलर, यानी कि व्हाइट कैरनल। ये तरीके के 2 टाइप के हमारे क्या है एंडोस्पर्म हो गया, एक फ्री न्यूक्लियर एंड अनदर वन इज कोकोनट कैरनल। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने खत्म किया सिलसिला किसका, एंडोस्पर्म का खत्म किया। एंडोस्पर्म क्या था, एंडोस्पर्म कितने टाइप के हुए, और अब आती है बात कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। एम्ब्रियो सबसे पहले समझने वाली बात, ये एम्ब्रियो आया कहां से, तो देखिए साफ साफ है, हमारा जाइगोट से एम्ब्रियो बना हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, जब हमारा मेल गैमीट फ्यूज्ड हो गया एग सेल से, तो बनाया उसने जाइगोट। अब इस जाइगोट से बन कैसे रहा है एम्ब्रियो, यही है हमारा टॉपिक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है, पहले मैंने आपको बताया जाइगोट डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में, यहां पर भी डिवीजन्स होंगे ढेर सारे। चलिए स्टार्ट करते, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारे पास वही है हमारा एम्ब्रियो सैक था। इस एम्ब्रियो सैक में क्या है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसी के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं, याद रखिएगा पीईसी। अब देखिए बात समझने वाली है, यही पीईसी को पहले हम सेंट्रल सेल कहते थे, बिफोर फर्टिलाइजेशन, that is known as central cell, and now
पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यहीं पर सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर का गेम हुआ था। आगे आ जाइए, अब देखिए हमारा जो जाइगोट बन गया था इस जगह से, ये जाइगोट आपको सिंगल दिखाई पड़ रहा है। जाइगोट क्या घटना घटी, यहाँ पर भी जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक या माइटोसिस सेम होता है, जहां पर वन मदर सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल बनाया था, मैंने अपने 3rd या 4th लेक्चर में बताया था इसको। तो डिवीजन जब हुआ तो हमारा जाइगोट देखिए डिवाइड करके कितनी सेल बनाई, 1 and 2, 1 and 2, 2 सेल्स बनी। देखिए फिर डिवीजन कंटीन्यूअसली चल रहा है, अभी तक जाइगोट नॉर्मल कंडीशन में था, अब जाइगोट ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना दिया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया। जाइगोट कंटीन्यूअसली डिवीजन करता चल रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 डिवीजन कर रहा है कंटीन्यूअसली, और आ गया जो स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये क्यों ग्लोबुलर में टर्म बार-बार ले रहा हूं, बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि जाइगोट जब डेवलप करता है तो सबसे पहले फॉर्म जो जाइगोट बना रहा है वो कौन सी फॉर्म थी, तो वो जो फॉर्म थी वो थी हमारी ग्लोबुलर फॉर्म थी जाइगोट की। दूसरा फॉर्म देखिए क्या हो रहा है, अब हमारा जाइगोट थोड़ा सा हार्ट शेप में आ गया, देखिए थोड़ा सा हार्ट शेप में चला गया, ये थोड़ा सा जो हार्ट शेप में चला गया है, यहाँ पर दूसरी स्टेज हो गई ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जाइगोट ने डिवीजन किया, ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया, ग्लोबुलर डिवीजन करता चल रहा है, हार्ट शेप आ गया। हार्ट शेप के बाद देख रहे हैं आप हमारा एक एम्ब्रियो कैसे कन्वर्ट हो गया, ये सस्पेंसर होता है, ये रेडिकल, बचपन से पढ़ते चले रेडिकल फॉर्म करता है रूट सिस्टम को, और प्लम्यूल फॉर्म करता है शूट सिस्टम को। आगे देख रहे हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन बेसिकली हम इसे सीड की लीव्स भी कहते हैं, कॉटिलीडन को सीड्स की लीव्स कहते हैं। कॉटिलीडन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अगर पी को ले ले, मटर को ले ले, तो मटर को जब आप ब्रेक करते हैं तो आप जो ये 2 पार्ट ब्रेक करते हैं सीड के, वो 2 पार्ट जो आप ब्रेक कर रहे हैं सीड के, यही कॉटिलीडन होता है। इसे हम सीड की लीफ कहते हैं, बेबी लीफ है हमारी ये, जिससे क्योंकि कॉटिलीडन थोड़ा ग्रीन होते हैं। अब ग्रीन हो गए क्योंकि एंडोस्पर्म तो शहीद हो चुके हैं, न्यूट्रिशन देते थे बेचारे, तभी तो इतना डिवाइड करके आ गए, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गए तो बोल दिया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और जिंदा है एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्मिक सीड, तो वहां पे सीड के टाइप भी 2 हो जाते हैं। एंडोस्पर्म जिंदा है, अगर वो न्यूट्रिशन देते देते अगर बचा हुआ है तो वो हो गया क्या, एंडोस्पर्मिक सीड, और अगर खत्म हो गया एंडोस्पर्म तो नॉन लगा दीजिए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये जो हमारा प्लम्यूल था, ये प्लम्यूल शूट बनाएगा, ये कॉटिलीडन जो होता है सीड का लीव्स होते हैं, एम्ब्रियो की लीव्स होती है। चलिए एनसीईआरटी की बात कर ले, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। अरे माइक्रोपाइलर एंड पे तो डेवलप करेगा मेरे भाई, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि माइक्रोपाइल जहां पर हमारा इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट होता था वहीं पर तो हमारी एक्सेल होती थी। पहला पॉइंट जो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। Most zygotes divide only after the formation of some endosperm। आपको मैंने बता दिया था कि कह रहा है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड होगा, कब होगा, जब फॉर्मेशन हो जाएगा एंडोस्पर्म का। ये होना भी चाहिए क्योंकि एंडोस्पर्म ही उनके करता धरता है, एंडोस्पर्म ही उसको न्यूट्रिशन देने वाला है। तो पहले भाई उसको बन जाने दो जो उसने न्यूट्रिशन देना है, तो एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन देना था, इसलिए एंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा। Okay, in monocots and dicots we differ greatly, but embryogeny, what is embryogeny? Important point है, notable है। embryogeny early embryonic developments, developments जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसकी जो अर्ली कंडीशंस होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि डाइकॉट और मोनोकॉट में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन कह रहा है डिफरेंस भले दोनों सीड हो। अब साथ ही बात आप सोच रहे हो सर डाइकॉट और मोनोकॉट आप बार-बार क्यों ले रहे हैं, आप तो पढ़ा रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो देखिए जब डेवलप करता है एम्ब्रियो तो वो या तो 2 कॉटिलीडन बना देगा 1 and 2, या तो सिंगली कॉटिलीडन बना देगा। इसलिए मैं यहाँ पर टाइप दिखा रहा हूँ आपको कि एम्ब्रियो जब डिवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट करता है, तो अगर वो 2 कॉटिलीडन बनाता है तो हम टर्म यूज करते हैं डाइकॉट। अगर वो सिंगल ही कॉटिलीडन बना रहा है तो बोलते हैं मोनोकॉट। अपने ब्रेन पे एक इमेज बना लीजिए, अगर P है आप जितने भी सीड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ग्राम हो, चना हो, आप देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। छोले खाते होंगे, छोले के चने आप देखेंगे 2 सीड में आराम से ब्रेक होता है, वो क्या है, डाइकॉट है। बट आप राइस को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, चाकू कैसे छोड़ दीजिए, नॉर्मल कंडीशन है ना, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सिर्फ सिंगल कॉटिलीडन है, और सिंगल कॉटिलीडन है तो वो मोनोकॉट बन जाता है। 2 कॉटिलीडन मिलते हैं तो डाइकॉट बन जाता है। तो कह रहा है दोनों ही एम्ब्रियो
कि अर्ली स्टेज सेम होती है, यानी सारी चीजें जाइगोट बनेगा, ग्लोबुलर बनेगा, ये कंडीशन सेम होंगी, बाद में बदल जाते हैं, कोई टू कॉटिलीडर बना देगा, कोई मोनोकॉटिलीडर बना देगा, जैसे जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने एक चीज जानी कि एम्ब्रियो डेवलप करता है जाइगोट से प्रोएम्ब्रियो बना, फिर क्या बना, ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया, उसके बाद वो हार्ट शेप में आ गया, हार्ट शेप के बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब टाइप्स की बात कर लें एम्ब्रियो में। अब देख रहे हैं सामने ये डायग्राम आपके है, दोनों चीजें यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखाई पड़ रही हैं। क्या दिखाई पड़ रही हैं? एक हमारा टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो दिख रहा है, एक हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो दिख रहा है। डाइकॉट में देखिए यहाँ पे 2 कॉटिलीडन्स आपको साफ दिखाई पड़ रहे हैं, ये 2 कॉटिलीडन्स हैं, जबकि मोनोकॉट में ऑल ओवर ओनली 1 कॉटिलीडन है, ओनली 1 कॉटिलीडन। आप कुछ डिफरेंसेस नोट करिएगा। यहाँ पर तो हम कॉटिलीडन ही बोल रहे हैं, यहाँ पर हम कॉटिलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्यूटेलम? व्हाट इज स्क्यूटेलम? तो स्क्यूटेलम इज अ कॉटिलीडन ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का जो कॉटिलीडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। नॉर्मल हमारा जो डाइकॉट है उसको हम कॉटिलीडन ही बोलते हैं, यहाँ पर स्क्यूटेलम बोलते हैं। यहाँ पर रेडिकल, देखिए रेडिकल पाया जा रहा है नीचे की तरफ और प्लम्ब्यूल, बट ये दोनों किसी चीज से कवर्ड नहीं है। रेडिकल भी किसी चीज से कवर्ड नहीं है, प्लम्ब्यूल भी किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड नहीं है। अब देखिए रेडिकल जो है, यहाँ पर रेडिकल कोलियोराइजा से कवर है, रेडिकल कोलियोराइजा से कवर है, जबकि हमारा सूट एपेक्स यानी कि प्लम्ब्यूल कोलियोटाइल से कवर है। सूट एपेक्स का मतलब प्लम्ब्यूल होता है, प्लम्ब्यूल क्या है? प्लम्ब्यूल है। तो रूट कैप कोलियोराइजा से कवर्ड है, सूट एपेक्स या प्लम्ब्यूल कोलियोप्रोटाइल से कवर है। सेकंड डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस, इन डाइकॉट एम्ब्रियो ओनली 2 cotyledon present, monocot में only 1, and the name of cotyledon in monocot is scutellum। फिर इधर आ जाइए, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या है, सूट एपेक्स कवर्ड है कोलियोप्रोटाइल, जबकि यहाँ पर प्लम्ब्यूल हमारा कहीं से भी कवर्ड नहीं है। यहाँ पर रूट भी किसी से कवर्ड नहीं, रूट कैप बस एक रूट कैप लगता है, ये तो तब होता है जब रूट बन जाता है। इधर क्या है, रेडिकल के आगे कोलियोराइजा है। चलिए देखिए, आपको दिखेगी सारी। इट हैज एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 2 cotyledons, यहाँ पे 2 cotyledons है। डाइकॉट की बात चल रही है, आपको डाइकॉट के बारे में बता रहा। तो डाइकॉट में इट हैज एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 2 cotyledons, ठीक है भाई, मान लिया 2 cotyledons है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, व्हाट इज द लेवल ऑफ cotyledon इज द एपिकॉटिल। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में समझाता हूँ। ये मैं एक आपको बनाने जा रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट लगता है एम्ब्रियोनल एक्सेस, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये तो कॉटिलीडन है आपका, कॉटिलीडन, प्लम्ब्यूल, प्लम्ब्यूल, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जहां से ज्वाइंट है इसको बोलते हैं एपिकॉटिल, एपिकॉटिल, एंड दिस वन इज हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल में बनाया रेडिकल, एपिकॉटिल बनाता है प्लम्ब्यूल, ये कॉटिलीडन है। अब देखिए क्या यहाँ पर वो जो दे रहा है एनसीईआरटी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो बोल रहा है इतनी चीज को, कॉटिलीडन को हटाने के बाद ये इतना पार्ट, दैट इज कॉटिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि एम्ब्रियो यहीं से बन रहा है, एम्ब्रियो यहीं पर था। अगर आप कहीं सीड को देखें खोल के
तो आपको एक व्हाइट कलर का डॉट दिखाई पड़ेगा कॉर्नर में, ऐसे कॉर्नर में व्हाइट डॉट, वही एम्ब्रियो था। और यही एम्ब्रियो बना रहा है ऊपर शूट सिस्टम और इधर नीचे बन रहा है रूट सिस्टम। इसी को उसने एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दिया एनसीईआरटी में। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या आ गया, देखिए एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल ने क्या बनाया, प्लेम्यूल, यही प्लेम्यूल बनाएगा सूट को। सूट मतलब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इधर हाइपोकॉटिल, इस हाइपोकॉटिल ने क्या बनाया, रेडिकल को, यही रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम। ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके गाइस, तो ये हमारा डाइकॉट, जबकि अब डाइकॉट था। और मोनोकॉट में क्या है, मोनोकॉट में कुछ नहीं, एक सिंगल सा कॉटिलीडन है, बस सिंगल कॉटिलीडन, सिंगल कॉटिलीडन। क्लियर? अब इधर देखिएगा ध्यान से आप, तो आपको यहां पर क्या मिला, एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, सारी चीजें आपको, अब आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, सारी चीजें आपको मैच करेंगे मेरी। रूट कैप रूट टिप को कवर कर रहा है, क्यों कवर करता है, कि रूट अभी नई बनी हुई है, बहुत सॉफ्ट होती है रूट, वो सॉइल में फ्रिक्शन के कारण ब्रेक हो सकती है उसकी सेल्स, उसके सेल डैमेज हो सकते हैं, इसलिए रूट कैप कवर कर रहा है हमारे डाइकॉट के सीड के रूट। क्लियर? तो ये हमारा जो आज का टॉपिक हमने ये स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स कहाँ से, ये स्टार्ट किया हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे हमने फर्टिलाइजेशन के बाद की सारी कहानी देखी। हमें दो चीज पे मेन फोकस करना था, और वो दो चीज पे जो हमें फोकस करना था, वो हमारा फोकस था किस पे, वो हमारा फोकस था एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, एंडोस्पर्म। क्योंकि एटलीस्ट देखिए वही दो लोग बचे थे, जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, इधर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने बनाया एंडोस्पर्म। क्वेश्चन में बताए थे एंडोस्पर्म पे टेंडर कोकोनट वाटर वाला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोकोनट कर्नल वाला देख लीजिए। इधर जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तो वहां आपको याद रखना, पहला जो शेप होता है वो शेप होता था ग्लोबुलर, एंड अनदर शेप होता था हमारा कौन सा, हार्ट शेप होता था। वहीं से कहानी बदल जाती थी, टू कॉटिलीडन्स बन गया तो डाइकॉट में चले जाते थे सीड में, और सिंगल कॉटिलीडन था तो सिंगल में। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस बताया। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको मैं आपको इसका मोनोकॉट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूंगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर मुलाकात होगी हमारी आरटी एकेडमी पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें फ्रेंड्स, जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। ओके?